अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब, साथ में इसराइल को भी शामिल कर ले, ये चार ममालिक हैं जो आजकल जो है इन टॉक हैं और ख़ास तौर पर ईरान और सऊदी अरब आजकल काफ़ी जो है वो ख़बरों में हैं। इसकी रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि दो के करीब जो है जरीदे हैं, आलमी जरीदे हैं, और अगर एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो अमेरिकन जरीदे हैं जिनकी जानिब से दो रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी की गई हैं, जिसमें क्लेम किया गया है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ऑफिशली मुज़ाकरात हुए हैं और इन्होंने इसके ऊपर पेशरफ्त हुई है। आज की वीडियो में जो बातें मैं करने जा रहा हूँ उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि मुज़ाकरात कहाँ पर हुए, किस टाइप के ये मुज़ाकरात थे। इसके अलावा इसके पीछे तुर्की को रोकने के लिए ईरान और सऊदी अरब क्या कुछ कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब के तो साथ मिलकर तुर्की कुछ कर रहा है, तो ईरान जो है उसने एक काउंटर अटैक किया है, एक काउंटर मूव जो है वो किया है। वो मूव क्या है, उसमें ईरान क्या करना चाहता है, क्या ये जो मुज़ाकरात हैं क्या ये उसी सिलसिले की कड़ी हैं, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ईरान का जो मौक़िफ़ है, सऊदी अरब का जो मौक़िफ़ है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा और उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं। और यहाँ पर जो सऊदी अरब का स्टांस है, ईरान की और अमेरिका की जो डील को लेकर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जी ये फाइनेंशियल टाइम्स है और इसके साथ रॉयटर्स है। इन दो जरीदों की जानिब से ये क्लेम किया गया है, इन्होंने कहा है कि 9 अप्रैल को एक मीटिंग हुई है बगदाद के अंदर, जो कि इराक़ का दारुल हुकूमत है, और यहाँ पर एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर दोनों तरफ से दोनों फरीक जो है वो बैठे हैं और इन्होंने मुज़ाकरात की हैं। अब ये मुज़ाकरात का मुद्दा क्या था, किस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है, इसके ऊपर अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूँ कि ईरान का यहाँ पर मौक़िफ़ क्या है। सैयद खतीबज़ादे जो हैं वो तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा हैं ये ईरान के, और इनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान ने जब इनसे पूछा गया कि अच्छा जी ये बड़ी खबरें चल रही हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं सामने आई हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, तो उनकी जानिब से ना इसको कंफर्म किया गया है और ना ही डिनाई किया गया है। तो इसका ये सिंपल मतलब ये होता है कि मामलात जिस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है आप उससे एग्री करते हैं, मामलात जो है उनको थोड़ा सा आप जो एक बयानिया बन रहा है आप उसको इंजॉय करना चाहते हैं या आप उसको इसी तरह लेकर चलना चाहते हैं ताकि चीज़ें जो है वो डाइवर्ट ना हो। तो इसके ऊपर खतीबज़ादे ने सैयद खतीबज़ादे ने ये बयान जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, साथ में उन्होंने कहा है, लेकिन हम ये जो खबरें की जा रही हैं इसके ऊपर हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। हम तो हमेशा से ये बात करते हैं कि सऊदी अरब के साथ हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, क्योंकि जो इराक़ है, इराक़ जब बॉर्डर्स की बात की जाती है तो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है वो बगदाद या इराक़ के थ्रू होकर लगता है, और इराक़ के अंदर जो है शिया मेजॉरिटी है और उसके बाद जो है सुन्नी जो है वो तकरीबन 20 to 30% जो है यहाँ पर है। लेकिन अगेन सद्दाम हुसैन के दौर की बात करें तो सुन्नी जो है वो यहाँ पर रूल करते रहे हैं। लेकिन जब से ये अमेरिका यहाँ से 2011 में उसने इनखिला किया और उसके बाद से सूरत सिविल जो है वॉर जो है खाना जंगी की तरफ गई, तो उसके बाद से सऊदी अरब का रोल जो था वो कम हो गया और उसके बाद ईरान का अमल दखल जो है इस खित्ते में, इस मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है। लेकिन अगेन इस बढ़ते हुए असर और सूख को रोकने के लिए तकरीबन 25 साल के बाद तजारत जो है वो रिसेंटली बहाल की थी सऊदी अरब ने, और ईरान भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब के साथ जो बातचीत कर सकते हैं या जो इन रिपोर्ट्स के अंदर कहा गया है वो है यमन के मामले के ऊपर, क्योंकि यमन के अंदर हौसी जो है उनको ईरान सपोर्ट करता है और ईरान जो है इस चीज़ को लेवरेज के तौर पर यूज़ करता है। और मसला यह है कि ईरान की तुर्की के साथ टसल चल रही है और तुर्की ने ईरान को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब का साथ देना शुरू किया और उसने अपने कुछ मलेशिया जो हैं वो ग्रुप जो हैं उनको उसने मोबिलाइज़ किया और सऊदी अरब और यमन का जो बॉर्डर है वहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहाँ पर उसने अपने फ़ौजी जो हैं वो भेजना भी शुरू कर दिए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब ईरान चाहता है कि वो इस तरह से मतलब कि जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, तो अभी वो एक झांसा देगा कि अच्छा जी चलो मुज़ाकरात करते हैं, मामला ठीक करते हैं और तुर्की को यहाँ से निकालो, और तुर्की निकलेगा उसके बाद उसने फिर से वही काम शुरू कर देना है। लेकिन अगेन ये है कि ये मुज़ाकरात जो है इसके ऊपर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ है और उससे काफ़ी सारे ममालिक जो हैं
वो सऊदी अरब के साथ हैं। ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात में एक सऊदी अरब का मुतालबा रहा है। उसने कहा जी हम भी खित्ते का हिस्सा हैं, ईरान खित्ते का हिस्सा है, ईरान की वजह से खित्ते को ख़तरा है, तो हमें भी इन टॉक्स में जो 2015 की डील की गई थी उसमें शामिल किया जाए। और इसकी सपोर्ट के लिए फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, यूरोपीय यूनियन भी आती है और दीगर ममालिक भी सऊदी अरब के स्टांस को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है इन टॉक्स के थ्रू अगर यहाँ पर जो है सऊदी अरब से फेवर लेगा ईरान, तो यहाँ पर सऊदी अरब की माननी भी पड़ सकती है। अच्छा जी आप भी आ जाए, मुज़ाकरात के अंदर बैठ सकें। लेकिन यह है कि अगेन ये जो है बड़ा क्रूशल टाइम है जब ये तमाम तर रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये वो टाइम है जब जो है वज़ीर आज़म जो इराक़ के हैं मुस्तफ़ा अल ख़ादमी जो है ये दौरा करने जा रहे हैं। बल्कि मेरे ख्याल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये अपने दौरे पे जो है ये सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगे। सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और साथ में यूएई का दौरा भी करेंगे। तो ऐसे वक्त में इस तरह की बातें जो हैं, और वो भी 9 अप्रैल की एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो रिपोर्ट किया गया है वो कहा गया है कि 9 अप्रैल को ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुज़ाकरात जो हैं या जो टीमें बैठी हैं ये 9 अप्रैल को हुई हैं और बाद में अभी जाकर ये चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकी हैं। तो ये जो है मतलब कि वो इराकी वज़ीर जो हैं, वज़ीर आज़म जो हैं वो इसमें सालिसी का किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। अगेन सेंटर में आपको बताया जियोग्राफिकली सेंटर में जो है इराक़ पड़ता है, तो ऑफ कोर्स ये इराक़ जो है इस पोजीशन में है कि वो मुज़ाकरात जो है वो सालिसी का किरदार जो है उसमें फैसिलिटेट भी कर सकते हैं और सालिसी का किरदार भी अदा कर सकता है। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है। अब इसमें देखना यह है कि तुर्की इसके ऊपर क्या रिएक्ट करता है और क्या वाकई के मुज़ाकरात जो हैं वो होने जा रहे हैं। अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे जो वियना के अंदर अमेरिका के, यूरोपीय यूनियन के और ईरान के मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके जो एलामिया जारी होगा उसमें जो पेशरफ्त होगी उससे अंदाज़ा हो सकेगा कि जैसे सऊदी अरब का बयान आएगा तो उससे थोड़ा सा आप गेस कर सकेंगे कि वाकई कोई अंदर खाते कोई चीज़ें चल रही हैं या नहीं। क्योंकि अभी तक सऊदी अरब का जो है वो काफ़ी हार्ड किस्म का स्टांस रहा है और ईरान का भी हार्ड स्टांस रहा है इन मुज़ाकरात को लेके। रिसेंटली जवाद ज़रीफ की जानिब से कहा गया था कि सऊदी अरब जो है वो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वियना के अंदर 2015 की डील को लेकर उनको सबोताज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो चल रही हैं और अंदर खाते अगेन ये है कि बहुत सारे ममालिक के दरमियान जो है ये इस तरह के मुज़ाकरात होते रहते हैं। जिस तरह के अभी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो यूएई के अंदर मौजूद हैं, दूसरी तरफ एस जयशंकर जो है वो भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं। तो यहाँ पर भी बातचीत जो है वो चल रही है। उसमें कहा जा रहा है कि ये दोनों जो है अंदर खाते यहाँ पर इनकी भी मीटिंग हो सकती है। अगरचे शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कैटेगोरिकली डिनाई किया गया है कि ऐसे कोई भी मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। बहरहाल ये बैकडोर रवाबत और मुज़ाकरात जो हैं ये जब चीज़ें बहुत ख़राबी की तरफ चली जाएँ तो इस तरह के बैकडोर चैनल जो हैं वो हमेशा से ओपन होते हैं। उसका फ़ायदा क्या हो सकता है करंट सिचुएशन में ये आने वाला वक्त बताएगा, जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।